ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष मास कृष्ण पक्षे सफला एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली होती है। पाप को हरने वाली, पुण्य को देने वाली पुण्यमयी कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है, इसका महत्व तो क्या है, मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणाओं वाले बड़े बड़े महायज्ञों से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं अगर प्रसन्न होता हूं तो एकादशी के व्रत से ही होता हूं। हे राजन, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो महात्म है बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है सफला। इस एकादशी के देवता है नारायण। विधि से, श्रद्धा से इसका व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पंक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में, सभी तिथियों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, परम प्रिय है मेरे लिए वो। अब इस व्रत की विधि कहता हूं, सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं को एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात्रि के समय जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान कोई यज्ञ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई दूसरा व्रत नहीं है इस एकादशी के बराबर फल देने वाला। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल इस सफला एकादशी के व्रत से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नाम की नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वे हमेशा पाप करता था, सदा ही बुरे कर्मों में फंसा रहता था और बुरे कर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। जीवन में उसने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया और उसके बाद वे अपने पिता के धन को बुरे कर्मों में, बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह सदैव ब्राह्मण देवताओं की निंदा किया करता था। हमेशा बुरे कर्म करना, सत्पुरुषों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, पाप में लगे रहना, बुरे व्यसनों में लगे रहना, ये उसके कर्म थे। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वे विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, राज्य से निकलने के बाद क्या करूं। अब वो अंत में चोरी कर्म करने लग गया। उसने मन में निश्चय किया कि अब चोरी करके जीवन चलाऊंगा। दिन में वन में रहा करता, रात्रि में अपने पिता के नगर में ही जाकर चोरी किया करता था। प्रजा को तंग करता था, प्रजा को मारता था, कुकर्म करता था। और उसके बाद कुछ समय के पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। वन में रह करके पशु आदि को मार करके खा जाता था। जनता बहुत परेशान हो गई थी, उसके कुकर्मों के कारण परेशान हो गई थी। सिपाही उसको पकड़ तो लेते थे, फिर देखते थे कि राजा का पुत्र है तो उसको छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन, विशाल, बहुत
बहुत ही विशाल फैला हुआ एक पीपल का वृक्ष था। लोग उसी पेड़ में जाकर के भगवान की पूजा किया करते थे, उस वृक्ष को भगवान के समान मानते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष महीने कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। 10वीं के दिन वे वस्त्रहीन होने से, उसके बाद पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, सारी रात जो है सर्दी के कारण सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। रात्रि बहुत कठिनाई वाली थी, उसके लिए बहुत दुखदाई थी। सूर्योदय होने से पूर्व जो है वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी जो है मूर्छा खुली और वे होश में आकर के गिरता पड़ता वन में जो है इधर से उधर भोजन की तलाश में फिरने लगा। वे जो है व्यथा यानी कि उसके शरीर में जान नहीं थी, जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को उसने जो है इकट्ठा किया, वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। उसने जो है उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे ला कर के रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, आप इनको स्वीकार करो, ये फल जो है आपके लिए हैं, आपको मैं अर्पण कर देता हूँ, आप स्वीकार करो, आप ही इनसे तृप्त हो जाओ। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। रात भर जो है बेचैन रहा, अत्यंत कष्ट में रहा। अब देखिए, अनजाने में, जैसे कहते हैं कि अग्नि अनजाने में भी छू लेते हैं तो उससे मनुष्य को जला देती है। अग्नि बिना मन से भी छूने से जला देती है। उसी तरह से उस पापी ने बिना मन से, उससे जान करके नहीं व्रत रखा था, उससे अनजाने में भगवान का प्रसाद भी उसने अर्पण किया, भगवान को फल चढ़ाया और व्रत भी उससे हो गया, रात्रि का जागरण भी हो गया। तो ये सब जो है उससे अनजाने में हुआ, पर फिर भी भगवान तो दयालु हैं। भले ही उसने अनजाने में किया, उस व्रत से और उस रात्रि जागरण से और चढ़ाए हुए फल से भगवान तो प्रसन्न हो गए और आकर के उसके सभी पापों को हर लिया। सब पाप उसके नष्ट हो गए। प्रातःकाल के समय जब दूसरा दिन आया, प्रातःकाल हुआ, तो एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से, तेरे पुण्य कर्मों से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुमने जो है चाहे अनजाने में ही किया हो, एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया, इससे तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तो अपने पिता के पास जाकर के राज्य को प्राप्त कर। ऐसी जब आकाशवाणी हुई, उसके कानों में आवाज़ आई, सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और राजा तपस्या करने के लिए वन का रास्ता राप लिया। अब लुम्पक जो है शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब नारायण भगवान के परम भक्त हो गए और राज भोगने के बाद, वृद्ध होने के पश्चात, वो भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चला गया और तपस्या करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। अतः जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, जीवन पर्यंत, आयु पर्यंत सुख भोग करके अंत में जो है उनको जो है भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो स्वर्ग मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। और जो इस महात्म को सुनते हैं, महात्म को पढ़ते हैं, सुनने से, पढ़ने से मनुष्य को हजारों हजार अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। नारायण की कृपा से जीवन पर्यंत सुख और समृद्धि मिलती है। एकादशी महात्म की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी की पावन कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं को देने वाली है, मनवांछित फल देने वाली है। सुनने वालों के सुख और समृद्धि के साथ साथ मनवांछित फल की प्राप्ति हो,
जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।